लेके आ रहे हैं भाई आपके मैनेजमेंट के। चलिए पहला प्रश्न, दिल्ली में आपको ये कहता हूं कि यहां से प्रश्न देखा करो। बताइएगा दीक्षा का पूरा नाम क्या है? दीक्षा का पूरा नाम क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द नॉलेज टू द नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन सेकेंडरी एजुकेशन नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग। इसका राइट आंसर दीजिएगा। ये आपके मैनेजमेंट के क्वेश्चन है और आपका ऐसा एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछेगा। बताइएगा, कल मैंने आपको बता दिया था कि अगर ऐसा प्रश्न आए तो आपको कुछ नहीं ढूंढना, एक शब्द ढूंढना है और आपका प्रश्न हो जाएगा सही। दो भाई, फटाफट दो भाई, आंसर दो। चलिए रोहतास चौधरी आपका बेटा राइट आंसर है। आर के जाट बातें कर ले बेटा, गलत है। रोहतास बहुत गजब क्वेश्चन बेटा, रोहतास चौधरी बढ़िया मेहनत कर रहे हैं बेटा, आपकी जॉब पक्की है, आपको आशीर्वाद देते हैं, यशस्वी भव है। आपके जब भी सारे प्रश्न में देख रहा हूं आपके बढ़िया आंसर आ रहे हैं, बातें नहीं। हाँ जी, हो गई सिट्टी बुट्टी गुम। मैंने कल ही कहा था कि जहां फोर शब्द लगा हुआ मिल जाए उत्तर वो कर दीजिएगा। जहां फोर शब्द लगा हुआ मिल जाए तो फोर शब्द देख लो किसमें है। यहां टू लगा दिया अगले ने, यहां इन लगा दिया, ये सेकेंडरी वाला दे दिया, इसमें कुछ लगाया नहीं, तो बस सीधा सा उत्तर हो गया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द नॉलेज शेयरिंग। ये कल ही मैंने प्रश्न करवाया था, अगर याद हो तो। चिराग मीणा अब उत्तर दे रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 17 नंबर क्वेश्चन। दीक्षा कार्यक्रम की पहल की गई, किसके द्वारा बनाया गया दीक्षा कार्यक्रम? क्या है दीक्षा कार्यक्रम? सब आपके अंदर इस प्रश्नों के अंदर आपको करवा दूंगा। दीक्षा कार्यक्रम की पहल किसके द्वारा की गई है? बहुत गजब का क्वेश्चन, आंतरिक प्रश्न है ये, बता दीजिए। हाँ जी बताइएगा, वेट कर रहे हैं हम कि दीक्षा कार्यक्रम की पहल किसके द्वारा की गई। एनसीटी, नेशनल कॉलेज टीचर एजुकेशन फुल फॉर्म हो जाएगी एमएचआरडी, ठीक है। फिर एनसीईआरटी तथा एमएचआरडी, एनयूपी न्यूपा तथा एसएमएसए, और फिर है बीएससीआर तथा एमएचआरडी। तो इसका राइट आंसर बताइए। हाँ जी बिल्कुल, तमन्ना शर्मा ने राइट आंसर दिया। बिल्कुल भाई, रोहतास आपका भी बहुत बढ़िया बेटा, बहुत उम्दा परफॉर्मेंस, बिल्कुल राइट आंसर है बेटा आपका। सुरजाराम चौधरी आपका भी राइट, नंदिनी, सुनील सुथार आपका भी बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी बहुत ही बढ़िया बेटा, उम्दा परफॉर्मेंस। सुरेंद्र कौन है ये, कैरियर सुरेंद्र है क्या? आपका भी बढ़िया। चलिए देखो, दीक्षा कार्यक्रम जो है वो एनसीईआरटी तथा एमएचआरडी के सहयोग से शुरू किया गया, परंतु नई शिक्षा नीति के अंदर एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका नया नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय। एमएचआरडी की स्थापना की बात करें तो 1985 में इसकी स्थापना की गई थी, परंतु अब नई शिक्षा नीति में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? शिक्षा मंत्रालय नाम है कर दिया है। एनसीईआरटी आप जानते हो, तो इसका जो पाठ्यक्रम है, और ये जो मानव एवं संसाधन विकास मंत्रालय था, हाँ जी, तो इसके दोनों के सहयोग से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, परंतु वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय इसका नाम कर दिया गया है। ओके, 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा 17 नंबर का। ठीक है जी, आगे चलो गुरु जी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा दीक्षा पोर्टल या दीक्षा ऐप का प्रारंभ कब किया गया? बहुत गजब का क्वेश्चन। पहला प्रश्न तो ये बन जाएगा कि दीक्षा ऐप का प्रारंभ किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। कब किया गया? देखिए, अब तारीख पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है वो आपसे? तारीख पूछ रहा है। हाँ जी, आने दो भाई, इसका उत्तर क्या होगा? आने दो। 18 नंबर का आंसर बताओ। 18 नंबर का आंसर, चलिए ठीक है क्या? हाँ जी गुरुजी, बढ़िया चाल है जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। अब इतनी मेहनत कर रहा हूं, एक एक प्रश्न निकाल के लेके आ रहा हूं, अब इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं आपके लिए? अब आप ये कहते गुरुजी जान निकाल के देते, तो भाई जान भी निकालने तैयार हूं मैं। तो सिलेक्शन करवा लो, कुछ भी करो, हम आपके लिए तैयार हैं। सिलेक्शन आपके हाथ में होना चाहिए।
ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षक दिवस के दिन यह कार्यक्रम शुरू किया गया 5 सितंबर 2017 को। ध्यान रखना, 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं, यह ध्यान रखना है। शिक्षक दिवस मनाते हैं स्वामी राधा कृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, तो ये ध्यान रखिएगा। शिक्षक दिवस के दिन यह कार्यक्रम शुरुआत हुआ है, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। 5 सितंबर 2017 को वेंकैया नायडू द्वारा दीक्षा पोर्टल का प्रारंभ किया गया। ओके, चलिएगा, गजब। 18 नंबर, दीक्षा ऐप किसके द्वारा तैयार किया गया? बढ़िया प्रश्न आ गया कि दीक्षा ऐप किसके द्वारा तैयार किया गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, सूचना एवं तकनीकी मंत्रालय द्वारा, समाज कल्याण बोर्ड द्वारा या खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा? बताइएगा, इसका राइट आंसर दो भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? दीक्षा ऐप को किसने तैयार किया है? 19 नंबर का राइट आंसर दो भाई, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, हाँ जी, अभी देखो, अभी करवा देते हैं, देखो बेटा। हाँ जी, एक बोलो करिए। पढ़ने आए हो या आई लव यू बोलने आए हो? हाँ जी, चलिए, तो इसका आपको करना है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव विकास मंत्रालय। ठीक है जी, जाट बोए हरकतों से बाज आ जाओ बेटा, पढ़ ले। हाँ जी, मानव विकास मंत्रालय की बात करें तो एमएचआरडी प्लस एनसीईआरटी के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया, तो अभी करवा के गया था, बिल्कुल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डालते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये लीजिए। दीक्षा ऐप पर कितनी भाषाओं में सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है? अब थोड़ा सा इस प्रश्न का उत्तर भाई उलझ सकता है, क्योंकि ये पुराने ऑप्शन उठा लिए हमने। जब शुरू किया गया था दीक्षा ऐप, तब की बात है ये। कब की बात है? तब की बात है ये बात आपको ध्यान रखनी है। तब जब शुरू किया गया था तब तो 18 भाषाओं में था। कितनी भाषाओं में? भारत की 18 भाषाओं में दीक्षा ऐप को लॉन्च किया गया था। वर्तमान में भारत की 36 भाषाओं के अंदर यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है, तो थोड़ा सा इसमें संशोधन कर लीजिएगा कि वर्तमान में दीक्षा ऐप पर जो पाठ्य सामग्री उपलब्ध है वो कितनी भाषाओं में है? 36 भाषाओं में है। पहले जब शुरू किया गया था तब 18 भाषाओं में ये शुरू किया गया था, थोड़ा अपडेट कर दिया है इसको, अब 36 ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है बेटा, चलिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 नंबर पे। दीक्षा पोर्टल यानी दीक्षा जो ऐप है उसका आदर्श वाक्य क्या है, यानी उसका लोगो क्या रखा गया है? बहुत गजब। ये क्यों रखा गया? क्योंकि काम अध्यापक करते हैं और उसका श्रेय कोई और ले जाता है। कोई भी स्कूल है उसके अंदर काम तो कौन करता है? अध्यापक करता है, उसका श्रेय कोई दूसरे लोग ले जाते हैं। इसीलिए ऐप दीक्षा ऐप के अंदर यह बात नहीं की कि जो शिक्षक काम करेगा उनको ही श्रेय दिया जाएगा, इसीलिए इनका लोगो भी वैसा ही रखा गया। हमारे शिक्षक हमारे नेता, हमारे शिक्षक हमारे भविष्य, हमारे शिक्षक हमारे नायक, हमारे शिक्षक राष्ट्र निर्माता। तो कौन सा लोगो दिया गया दीक्षा पोर्टल पर? तो बताइएगा भाई, कौन सा लोगो दिया गया है? बता दो भाई। हाँ, आंसर दो भाई। काम जो करेगा वही हीरो कहलाएगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा, जो हीरो वही होता है जो काम करता है, और जो काम करे उसको ही श्रेय देना चाहिए। बिना काम करने वालों को लोग क्या कहते हैं? चापलूस कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। दीक्षा का लोगो भी वही था कि हमारे शिक्षक हमारे नायक, हमारे टीचर ही हमारे हीरो हैं, क्योंकि दीक्षा पोर्टल में ऑनलाइन शिक्षा दी जाती थी और शुरू के अंदर 279 शायद 57 थे या 79 शिक्षक थे जुड़े थे इससे, तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो मैंने डिटेल से करवा रखा है दीक्षा ऐप को। बिल्कुल राइट आंसर है भाई। भाई यहां पढ़ाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। सरकारी जॉब मुश्किल बहुत है। पहले तो सीधा ही टीचर होता था, पढ़ाने का काम नहीं था, परंतु अब पढ़ाएगा उसी का डंका बजेगा और जो नया कंटेंट लेके आएगा वो ही चलेगा। इसीलिए शिक्षक बनने जा रहे हो तो ये बात ध्यान रखिएगा, शिक्षक बनने से पहले अपने को आंतरिक रूप से मजबूत कर लें,
क्योंकि शिक्षा के अंदर जो शिक्षक पढ़ाएगा वही हीरो कहलाएगा। और आप ये सोच रहे हैं कि हम पुरानी जो परंपराएं थी चापलूसी कर लेंगे, हेडमास्टर की गुलामी कर लेंगे और हमें ऐसे रख लेंगे, ना भाई ऐसा नहीं है। अपनी परफॉर्मेंस आपको दिखानी पड़ेगी और तो ही आप हीरो कहलाओगे, अन्यथा नहीं। ये दीक्षा ऐप के ऊपर स्पष्ट लिखा है, हमारे शिक्षक हमारे हीरो। चलिए FLN का पूर्ण रूप क्या है? बहुत गजब का मैंने बताया था, कल भी आपको इसकी बताई थी। ये भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम जारी किया गया है, इसकी अवधि 25 रखी गई है, 2025 तक बच्चे को कौन सी भाषा और नंबरिंग जो है संख्यात्मक ज्ञान दिया जाएगा। कोई बात नहीं, आपने पढ़ा नहीं इसलिए रोंग हो गए, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप क्लासों को ढंग से नहीं लगाते इसलिए। अब देखते हैं, यहां देखो फाउंडेशन, ये लो फाउंडेशन और यहां क्या लिख दिया फंडामेंटल, बस उलझा दिया ना। ये देखो फाउंडेशन, ये देखो फाउंडेशन, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, फंडामेंटल तो है नहीं, फंडामेंटल नहीं है। दूसरा हो जाएगा फाउंडेशन, लिटरेसी एंड द न्यूमेरिक, यही है इसका राइट आंसर ये, क्योंकि कल हमने इस पे खूब चर्चा की थी, इस पे खूब चर्चा की थी, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए भी इसका उत्तर क्या होगा। हाँ 3 से 9 ईयर वाला प्रश्न कल करवाया था, इसके अंदर 3 से 9 वर्ष के बालकों को रखा जाएगा, बताया था मैंने आपको डिटेल से। दीक्षा राइज, बहुत गजब का क्वेश्चन है भाई। दीक्षा तो है केंद्र सरकार में, परंतु दीक्षा राइज की बात करें तो दीक्षा राइज RISE पोर्टल विकसित किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? ये प्रश्न पूछना चाह रहा है विद्वान, ये प्रश्न पूछना चाह रहा है कि ये जो कार्यक्रम है दीक्षा राइज, दीक्षा अलग कार्यक्रम है, इसका विस्तारित रूप क्या है? दीक्षा राइज है। ये कार्यक्रम किसके द्वारा जारी किया गया या किसके द्वारा चलाया गया? ये प्रश्न आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है एग्जामिनर। राजस्थान शिक्षा विभाग व NCTE द्वारा, राजस्थान शिक्षा विभाग व NCERT द्वारा, NCERT व MHRD द्वारा, NCERT व शिक्षा विभाग द्वारा। बहुत गजब का क्वेश्चन है, बताइएगा भाई। हाँ जी, चलो बता देते हैं फिर। देखो दीक्षा जो कार्यक्रम है ना, दीक्षा जो कार्यक्रम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग है, ठीक है। ये जो कार्यक्रम है शेयरिंग वाला, ये कार्यक्रम तो पूरा केंद्र सरकार यानी पूरे भारत में चला, परंतु राजस्थान ने इसके संदर्भ में अलग प्रयास किया है, राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एजुकेशन एजुकेटर्स। तो ये जो प्रोग्राम बनाया गया ये राजस्थान शिक्षा विभाग व NCT नेशनल कॉलेज टीचर एजुकेशन, ठीक है, ये इसके द्वारा बनाया गया। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चे क्या सोचेंगे? NCERT है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सुशीला स्वामी बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। हाँ जी बिल्कुल राइट, 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा बच्चे, क्योंकि सबके दिमाग में NCERT छपी है, बस NCERT नहीं है, NCTE है और राजस्थान शिक्षा विभाग साथ में है। तो ध्यान रखिएगा, इसका 1 नंबर राइट आंसर होगा। सबका गलत आया, 1-2 बच्चियों को छोड़कर, चलिए कोई बात नहीं। फिर है 24 नंबर, दीक्षा ऐप पर ई कंटेंट उपलब्ध कौन करवाता है? ई कंटेंट उपलब्ध कौन करवाता है? CBSE पाठ्यक्रम के आधार पर करवाया जाता है। ई कंटेंट का मतलब होता है आप नेट से पढ़ सकते हैं, आपको सब पाठ्य सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। तो किस किस की कौन कौन सी चीजों की पाठ्य सामग्री उपलब्ध होगी वो पूछ रहा है ये। तो देखो CBSE पाठ्यक्रम के आधार पे है, NCERT पाठ्यक्रम के आधार पे है, या SCERT पाठ्यक्रम के आधार पे है, या उपयुक्त सभी पाठ्यक्रम के आधार पे है। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, दीक्षा ऐप पर CBSE बिल्कुल है, NCERT ई कंटेंट है वहां पर उपलब्ध है, और SCERT राजस्थान का जो उदयपुर संभाग हमारा वहां पर RSCERT काम करती है, उसका भी पाठ्यक्रम यहाँ पे उपलब्ध है। तो यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा डी। इसका उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा कि सभी पाठ्यक्रम यहां पर क्या है? उपलब्ध हैं, सभी भाषाओं में, सभी राज्यों के। ठीक है बेटा, हाँ जी, इसका राइट आंसर 4 नंबर होगा, राइट आंसर 4 नंबर। और आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने आपकी डिस्प्ले पे, दीक्षा ई लर्निंग से लाभान्वित हो रहे हैं, कौन लाभान्वित हो रहे हैं भाई?
दीक्षा ई लर्निंग कार्यक्रम जो है A5 से कौन लाभान्वित हो रहे हैं? शिक्षक हो रहे हैं, अभिभावक हो रहे हैं, विद्यार्थी हो रहे हैं, या सभी हो रहे हैं? तो बताइएगा भाई कौन हो रहा है, बता दो भाई, बता दो, फटाफट बता दो। चलिए, ये प्रश्न भी कल मैंने करवाया था, याद है तो ध्यान रखिएगा, इसमें विद्यार्थी भी शामिल हैं, शिक्षक भी शामिल हैं, अभिभावक भी शामिल हैं, तो तीनों ही लोग इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, शिक्षक तो पढ़ाता है, बच्चे पढ़ते हैं, और वो जो रिपोर्ट है वो अभिभावकों को मिलती है, तो ध्यान रखिएगा तीनों ही शामिल हैं। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। तो ये थी अपनी हुंकार प्रश्नोत्तरी भाग 2, और कल के लिए फिर वो अभिवृद्धि और विकास के प्रश्न पूछेंगे आपसे, हम तैयार रहिएगा। और साथ में हम प्रश्न आपको बता दिए स्माइल प्रोजेक्ट से पूछेंगे। तो कल सेम टाइम सेम जगह हम आपका इंतजार करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।